हरियाणा की सरकार यानी नायब सैनी की सरकार एक ऐसे खतरे के मुहाने पर खड़ी है जहां संवैधानिक संकट ये है कि अगर 12 सितंबर से पहले सेशन नहीं आया, नहीं बुलाया राज्यपाल महोदय ने, तो ये वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हरियाणा की सरकार यानी नायब सैनी की सरकार एक ऐसे खतरे के मुहाने पर खड़ी है जहां संवैधानिक संकट स्पष्ट नजर आ रहा है। 12 व 13 मार्च को गठित हुई इस सरकार ने 13 मार्च को अपना बहुमत साबित किया था और 6 महीने के अंदर हरियाणा में सेशन बुलाया जाना नियमों के प्रावधान में, संविधान की धाराओं में बहुत स्पष्ट बताया हुआ है। 6 महीने का अंतराल बीतने जा रहा है 12 सितंबर को, और 12 सितंबर से पहले अभी तक कोई सेशन तय नहीं हुआ हरियाणा का। और आज के हालात में हरियाणा सरकार सेशन बुलाए ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कई ऐसे चेहरे, कईयों की टिकटें कटी हैं, चाहे वो मंत्री हों, कुछ विधायक ऐसे हैं जो पाला बदलकर कांग्रेस में या दूसरे दलों में चले गए हैं। तो ऐसी स्टेज पर सेशन बुलाए जाने की कोई व्यवस्था सरकार खड़ा करे नजर नहीं आ रहा। अब बहुत कम समय बचा है, यानी 12 सितंबर से पहले हरियाणा सरकार जब बहुमत साबित करने के बाद 6 महीने के अंतराल में अपना सेशन नहीं बुला रही, तो इसमें आगे क्या प्रावधान है? इसमें जो प्रावधान है उनमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है। जो नियमों के जानकार हैं, संविधान के जानकार हैं, रामनारायण यादव हरियाणा में स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर हैं विधानसभा से, और इसके अलावा पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए हैं। जानिए ये क्या कहते हैं, सुनिए इनकी बातों को, क्योंकि ये संवैधानिक और नियमानुसार बात कर रहे हैं। वो सेशन तो 12 सितंबर से पहले बुलाना ही पड़ेगा, अगर असेंबली रहती है तो। अब असेंबली रहने का दोनों तरीके से असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, या तो सेशन बुला के भी कर सकते हैं और बगैर सेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति हरियाणा सरकार के सामने नंबरों के हिसाब से नहीं देखी जा रही कि उनको डिसोल्यूशन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हर पार्टी की, हर गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, और ऐसा पीछे का हमारा संसदीय इतिहास भी बताता है कि यहाँ नैरो मेजोरिटी है और इस हालत में वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसके कई कारण भी हैं। कारण ये है कि अगर 12 सितंबर से पहले सेशन नहीं आया, नहीं बुलाया राज्यपाल महोदय ने, तो ये वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि सेशन 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और इसके ऊपर जब हमारी संविधान सभा में बहस चल रही थी, मई और जून के महीने 1949 में तो लंबी बहस हुई थी। उस पर बहस करते हुए हमारे कई ऑनरेबल मेंबर्स ने, उनमें प्रोफेसर केटी साहब थे, कामत थे, सक्सेना साहब थे, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि सेशन 3 महीने के अंदर होना चाहिए और पूरे साल ही चलना चाहिए सेशन। और ये किसी ने ये भी एक डिमांड की थी कि महीने में 7, इस साल में 7 और 8 महीने होना चाहिए। तो ऐसी डिमांडें उठी थी, पर एक बात वहाँ तय ये निकली जब डॉक्टर अंबेडकर उनको जवाब दे रहे थे कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, और उन्होंने तर्क देते हुए इसको, इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमने मिनिमम टाइम दिया है 6 महीने का। ये सरकार की मर्जी है कि वो 1 महीने में बुलाए, 2 महीने में बुलाए, 3 महीने में बुलाए, वो कभी बुला सकती है, रोक नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर सेशन नहीं बुलाया, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर 6 महीने के अंदर सेशन राष्ट्रपति जी ने नहीं बुलाया था, क्योंकि 85 डिस्कस हो रहा था, तो ये वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने पर आर्टिकल 356 अट्रैक्ट हो जाता है, जो राष्ट्रपति शासन लगने का होता है। और उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने, सक्सेना साहब ने कहा था है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो जाएगा, तो ये शक दूर करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमने इम्पीचमेंट का यह रास्ता साधन दे दिया है कि अगर कोई राष्ट्रपति ऐसी आचरण करेंगे तो उनको इम्पीच करके हटाया जा सकता है। तो उनको हमने ऐसा प्रावधान भी किया। तो ये वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने सुना कि रामनारायण यादव बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि पहला प्रोविजन है सेशन बुलाया जाए। सेशन की व्यवस्था बनते नजर नहीं आती, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं सेशन से पहले ही भाग रही थी। अब दूसरा विकल्प है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अपनी सरकार को डिसॉल्व करें और गवर्नर महोदय को इस बारे में सूचित करें, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के अंदर सत्ता का संचालन करें जब तक हरियाणा में नई सरकार नहीं बन जाती। यानी 8 अक्टूबर तक चुनावी प्रक्रिया, और नए मुख्यमंत्री ने जिस भी दल के बने, चाहे बीजेपी के बने या कांग्रेस के बने या अन्य दलों के बने, उसके लिए प्रावधान किया जा सकता है कि सरकार डिसॉल्व तुरंत की जाए। तीसरा प्रावधान ये रहता है कि अगर 12 सितंबर तक ये दोनों काम नायब सिंह सैनी सरकार नहीं करती, तो संविधान में ऐसी व्यवस्था है
कि 12 सितंबर के बाद रात 12 बजे के बाद राष्ट्रपति इस सरकार को भंग कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हो सकता है। राष्ट्रपति शासन अगर हरियाणा में लागू होता है तो निसंदेह भाजपा सरकार की जो भद पिटेगी कई स्टेटों में, और जो लोग अभी तक दावे करते हैं कि हम संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलते हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ देने का काम करेंगे। विपक्ष के पास मुद्दा मिल जाएगा। इसलिए बीजेपी इस कदम की तरफ बढ़े ऐसा लगता नहीं है। बीजेपी के विकल्प सामने हैं, या तो राष्ट्रपति शासन है उनके पास अगर 12 सितंबर तक की सरकार डिसॉल्व नहीं होती। अगर सरकार डिसॉल्व होती है तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ये यक्ष प्रश्न ऐसा है जो संवैधानिक है और संविधान के जानकार ही इस पर बेखूबी प्रकाश डाल सकते हैं। और 12 सितंबर का इंतजार हम लोगों को भी करना पड़ेगा कि नायब सैनिक कौन से पत्ते कब खोलती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।